नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, जैसा कि 21 जनवरी को आप सभी का पेपर का जो एडमिट कार्ड है वह जारी हो गया है और आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो जो लोग अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, ctet.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन को फिल करके अपना एडमिट कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे जो जूनियर स्तर के पेपर में 7 जुलाई 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो अभी तक जो लोग संशय में थे कि परीक्षा टलेगा, तो उन सभी का संशय जो डाउट है क्लियर हो गया होगा साथियों। तो अब हम लोग चलते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। सामाजिक अध्ययन के हम लोग इसमें 60 प्रश्नों को देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे कि बिल्कुल फास्ट तरीके से प्रश्नों को देखा जाए ताकि कम समय में पूरे 60 प्रश्नों को देख लिया जाए। कथन ए और कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैरा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस प्रकार के वन है? शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये आप इसको भूगोल कह सकते हैं, जियोग्राफी कह सकते हैं या फिर ईवीएस पर्यावरण के प्रश्न कह सकते हैं। आपके इसमें मिक्स प्रश्न रहेंगे, हिस्टोरी यानी इतिहास, पर्यावरण ईवीएस यानी भूगोल, और उसमें आपका जो नागरिक शास्त्र होता है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से पूछे जाएंगे, राजनीति शास्त्र से। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है, मिक्स प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ये जो है शंकुधारी वन है, फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? तो मृत सागर में तैराकी क्यों तैर सकते हैं साथियों? क्योंकि जो नमक की मात्रा होती है अधिक होने के कारण जो सागर को सघन बनाती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सेकेंड राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, 21 तारीख को आप सभी का पेपर है और 20 को शाम 6 बजे के पहले आप लोग सभी पेपर को रिपीट यानी रिवीजन कर लेना है। एक बार जितना पढ़े हैं रिवीजन कर लेना है और उस दिन समय से आपको सो जाना है एकदम, क्योंकि आपका माइंड एकदम प्रेशर में ना हो, एकदम माइंड हल्का होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृतियों के दौरान निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इसमें जो साथियों ए और बी दोनों क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, मंद का मतलब होता है धीरा करने, अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा को क्षय से बचाने के लिए। आगे ऑप्शन दिया है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण में या फिर मृदा में नमी बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड के साथ। अगला प्रश्न साथियों, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच या फिर समय। तो इसका साथियों राइट आंसर जाएगा समय। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो संसाधन है साथियों उसको वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अगला प्रश्न साथियों, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर जाएगा सेकेंड के साथ, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों हम लोग केवल आंसर को फटाफट देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो इस चीज़ को भी साथ ध्यान देना है कि चुनौती देने की बात की गई है। महिलाएं जो हैं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मांग है? तो इनका साथियों मुख्य मांग है महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो ये आपका इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि एग्ज़ाम के बहुत पहले, सीटेट की तैयारी करने से पहले ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे यूपी टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप 2-4 साल के पेपर को ज़रूर देखिए। आप देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप समझ पाएंगे। तो आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन सेकंड के साथ। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुरु आनंद ने। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। गुरुमुखी यह क्या है? एक लिपि है। अगला प्रश्न है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो नहीं थी पूछा गया है साथियों। यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। अगला प्रश्न है साथियों, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इसका जो है साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। यहाँ पर थर्ड वाला नहीं जाएगा, अंग बनाया गया। सेकेंड, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। सेकेंड के साथ यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड है साथियों आपका राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कलारूप नामावली कला की वह तकनीकी है जो असली जैव तस्वीरों से बनाने में सहायक थी। नयन विराम चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। रूप चित्रण भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। इतिहास चित्रकला ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला तेल चित्रकला। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी और सी डी, इसको शायद मिलान करना है और ये टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो साथियों इस प्रश्न को मिलान करना था। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है मिलान कीजिए, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। फिर भी देखते हैं इसको। ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी में। तो यहाँ पर जो विकल्प है साथियों फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सभी एक ही में मिक्स हो गया है। तो फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा यहाँ पर, मिलाने में दिक्कत होगा। थर्ड ये है, सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है और फोर्थ ये है। रूप चित्रण तेल चित्रकला ये इससे मिलाना था इसको। तो जब तक ये क्रम में नहीं रहेंगे मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको स्किप कर देते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो यह जो है साथियों हुआ था सूरत, मद्रास और कोलकाता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रकार के कूट वाले प्रश्न साथियों अब सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के इस रूप में बौद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बुद्धिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। इसका जो साथियों राइट आंसर जाएगा फोर्थ के साथ। ए जो है गलत है, बी क्या है सही है। अगला प्रश्न है, माहलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में
ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर साथियों जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। स्पीड में हम लोग पूरे प्रश्नों को देखेंगे। सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था साथियों? किया गया था ये रामानुज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका थर्ड सही जवाब है। निम्नलिखित में भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो यहाँ पर ए सही है और ए गलत है और बी क्या है? सही है। यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा गैरीसन वाला, इसका अभिप्राय है किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है और इसका आर दिया गया है कारण। जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारतीय ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जो है ए और बी दोनों क्या है? सही है और आर सही व्याख्या है ए की, यानी जो आर है ए की सही से व्याख्या भी करता है। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका जियोग्राफी यानी भूगोल से प्रश्न है साथियों। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन दिया गया है बी में दिया गया है पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 मिनट देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो 15 चौके 60 ठीक है। यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ ए बी सी सभी क्या है? सही है, यानी तीनों क्या है? सही है। तो जब इसका पूरा आप थियरी डिटेल्स में पढ़े होंगे इसके बारे में तभी आप आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि ये 3 विकल्प इसमें दिया गया है। इसलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, तब जाके आप अपनी तैयारी अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो फिलहाल समय कम है, फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो अगर 2 जिनको याद होगा, एक शुरू का और एक अंत का, तो वो लोग आसानी से लगा पाएंगे। तो इसके सतह को 5 भागों में बांटा गया है साथियों, और इसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल सबसे लास्ट में होगा, बहिर्मंडल और सबसे शुरू में होगा क्षोभ मंडल। तो इसी में बस क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल है, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से समझ सकते हैं। राइट आंसर जो आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाएगा, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये आपका राइट आंसर है। अगर ये पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों को पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्षोभ मंडल लगाना है। देखना है कि शुरू में क्षोभ मंडल हो और लास्ट में क्या हो? बहिर्मंडल। हो सकता है बीच का भी 1-2 इधर उधर कर दे, मगर ये दो अगर क्लियर है तो आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? तो जो ऋतुएं हैं साथियों, ये देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग जूनियर में 8 में भी पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए तो कठिन है ही। पृथ्वी की परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष को झुका होना, यह जो इसका कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? यानी सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03 या 0.03 इसकी प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका पर्यावरण या भूगोल, जिससे भी जियोग्राफी से कह सकते हैं या फिर ईवीएस से कह सकते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताना है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, और लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है।
यहाँ पर साथियों ए और सी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ए और सी सही है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब विवादास्पद मामलों के सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए साथियों आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, सटीक सकारात्मक आंसर ढूंढना है। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन के केंद्र बिंदु होना चाहिए, तो इसका साथियों केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना और कार्य की पूर्ति करना। यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ए बी और सी, यहाँ पर सही है, कार्य की पूर्ति नहीं करना है। यहाँ पर जो है ए बी सी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन सही बताना है साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने जानकारी ढूंढ लेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर जो प्रश्न देखे हैं चर्चा पे पहल करनी चाहिए, ये सही है। और यहाँ पर जो है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। और इसके बाद जो चुनौतीपूर्ण कार्य करना, ये तीनों जो है सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा ए और डी, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है और दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है, तो 4 के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो यहाँ पर साथियों किसको नहीं माना जा सकता है? मुजफ्फर आलम को। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोतों को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो गलत पूछा गया है साथियों। शिलालेख, हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा, लघु चित्रकारी। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न से कौन सा विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा करते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे, तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हैं? सही है। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कार्यों पर चर्चा कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो इसमें जो है उनकी परिकल्पना का करना, इसका मूल्यांकन कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो यहाँ पर साथियों जो विधि होगी वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण कराना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर साथियों कार्टून की भूमिका है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथन पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने का अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पर साथियों ए और बी दोनों क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा के सदस्य। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं? एक सरपंच आते हैं और वार्ड के सदस्य आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए और बी सही जवाब है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो इनका जो उत्तरदायित्व है साथियों वह है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ शासन के मामलों में हल करने के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। दिया गया है सूची ए सूची में बी बड़ा किसान, उर्वरक, कीटनाशक बीज मध्यम किसान, थर्ड कृषि संसाधन। इसको मिलान करना है साथियों, ये मिलान करने वाला है। तो यहाँ पर जो है साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए बी सी डी। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका फर्स्ट के साथ चला जाएगा। सौदागर द्वारा सूती की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर के केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। इसको क्रम में करना है साथियों, तो देखेंगे कौन सा क्रम होता है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर की बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगता है। एक छोटे से शहर की खाद्य संस्करण आधारित कई टमाटर। देखिए यहाँ पर जो साथियों है सबसे पहले तो जो किसान टमाटर है वह जो है टमाटर का बीज है स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा। तो पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा। बी के बाद क्या होगा साथियों, सी जो देखेंगे थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर को बोली लगाता है। जब उपज होती है तो बोली लगाएगा। बोली लगाने के बाद साथियों क्या होगा, इस यहाँ पे विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, ये करेगी। डी यहाँ पर होगा साथियों, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदेगी, ये खरीदती है यानी खरीदेगी। उसके बाद से विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करेगी यानी ई वाला होगा। और उसके बाद से अंत में ए सोना पड़ोसी दुकान टमाटर केचप ऑर्डर करता है, तो ये बाद में करेगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर जाएगा बी सी डी, ये जो है साथियों जाएगा बी सी डी वाला ऑप्शन नंबर 3 के साथ। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? देखिए ये आपका नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ, उच्च न्यायालय। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सांसद सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, तो ये भी सही है। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये वाला गलत है, कितने भी नहीं, वहाँ पे बहुमत चाहिए, तो ये वाला गलत है। केवल क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन 4 में है। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए यानी पढ़िए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था।
सेकंड के साथ जाएगा। 10 प्रश्न और हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इन 10 प्रश्नों को भी हम लोग जल्द ही से देख लेते हैं। इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? बहुपरमार्थों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना तथा अनुभव के साथ जोड़ना। तो ये तो आपका पेडागोजी से यानी मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है, बालिका शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा साथियों, दोनों सकारात्मक हैं, ए और बी दोनों क्या हैं? सही है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। तो 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों, इसको आप लोग पढ़ लेंगे और इसका जो आंसर हमारा जाएगा साथियों, ये जाएगा फोर्थ के साथ, बी और सी। बी और सी सही है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है। यहाँ पर जूझने की बात की गई है तो ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं होगा। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो लक्ष्य पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ। देखिए रटने उठने की बात की जाए, नेगेटिव है, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कौन सा लक्ष्य होना चाहिए साथियों? लक्ष्य होना चाहिए कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। फोर्थ आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ऑप्शन दिया गया है ए और बी। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। देखिए रटने की बात की जाए तो सही नहीं है, केवल ए यहाँ पर सही है। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, केवल ए थर्ड में है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। रटने की बात, स्मरण करने की बात छोड़ ही दीजिए, उसको समझिए, उसके अर्थ को जानिए, इस प्रकार से आंसर लगाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से आधारात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। देखिए यहाँ पर जो बड़ा उटपटांग प्रश्न है, ये सदैव निश्चित कर रहा है, कहाँ निश्चित होगा? जानकारी का स्मरण और अस्मरण की बात कर दी गई, रटने की बात कर दी गई, दोनों को क्रॉस लगाएंगे। ए और बी दोनों में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? अब देखिए, ये खरीदने, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटकता। यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर हमारा जाएगा वो जाएगा सेकंड के साथ, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, कंठस्थ करने का तो पहले क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर तो एक ऑप्शन ही नहीं दिया गया है प्रिय साथियों। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, देखिए ये कहा गया है विद्यार्थियों का उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्य। तो यहाँ पर थर्ड वाला एक ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसको छोड़ ही देते हैं साथियों। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण में पश्चात समापन स्वरूप कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे? छोटे समूह परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र कॉलेज यानी कोलाज बनाना। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर जाएगा ए, सी और डी, ये जो है सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हमारा आंसर जाएगा। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकते हैं? तो उसके लिए परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष लगाकर।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो साथियों हम लोग पहुँच चुके हैं आखिरी प्रश्न पर। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक निधि होगी। तो इसमें साथियों उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परीक्षा की बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी किए होंगे और अपना रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो परीक्षा के पहले आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार सरसरी निगाह से देखकर ज़रूर जाइएगा। जो भी आज तक पढ़े हैं महीना दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो उसको इस बार रिपीट कर लीजिएगा। हो सकता है ये भूलने की प्रवृत्ति चलती रहती है, हो सकता है कि आप लोग उसको भूल गए हों। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं से मिलता है तो उसको दोहरा लीजिएगा। तो साथियों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। बिल्कुल परीक्षा में शांति के साथ, धैर्य के साथ बैठना है, कोई हड़बड़ी नहीं, प्रश्न को आराम से पढ़ना है और जो अपना रोल नंबर है उसको एकदम सावधानी से भरना है। रोल नंबर कतई गलत नहीं भरना है। जो MR शीट है अच्छे से फिलअप कर लेना है और गोला भी। और देखिए प्रश्न लगाने का तरीका आप लोग 10-15 क्वेश्चन पढ़िए, आंसर जान रहे हैं उसको चिन्हित कीजिए और तुरंत 15 गोला लगा लीजिए। अब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लगा लेंगे और गोला लगाएंगे लास्ट में और आधे घंटा टाइम बचेगा तो चिल्लाएंगे त्राही त्राही की समय नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। 10-15 क्वेश्चन पढ़िए, उसको बिंदु लगा लीजिए कि कौन सा आंसर है, उसके बाद आप उसको गोला लगाते जाइए। तो साथियों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।